कहानी की शुरुआत में एक दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है। ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहे गेम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है काउंटडाउन, और वह सारे एक के बाद एक इस गेम को डाउनलोड करते हैं। इन्हीं में से एक कॉर्टिन नाम की लड़की अपने दोस्तों के कहने से गेम डाउनलोड करती है, पर कॉर्टिन ज्यादा खुश नहीं है इस गेम को डाउनलोड करके। सॉफ्टवेयर भविष्यवाणी के अनुसार कुछ लोग 60 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं, जबकि अन्य के पास केवल 3 साल से अधिक बचे हैं। पर कॉर्टिन ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 घंटे बचे हैं। सभी ने इसे मजाक के रूप में लिया, केवल कॉर्टिन को अंदर से बेचैनी महसूस हुई। पार्टी के बाद कॉर्टिन का फ्रेंड ईव नशे में था और वह उसे गाड़ी से घर ले जाना चाहता था, लेकिन कॉर्टिन को सॉफ्टवेयर की भविष्यवाणी याद आ गई। अपने फ्रेंड ईव के नशे में होने की वजह से वह बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि नशे में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए उसने पैदल घर जाने का फैसला किया। इस समय उसके फोन पर उल्टी गिनती में केवल 7 मिनट बचे थे। कॉर्टिन की दिल की धड़कन बढ़ने लगी और उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। यहाँ तक कि उसे सड़क के किनारे रखा हुआ कूड़ा भी अजीब लगता है। तभी सॉफ्टवेयर अचानक एक बीप बजाता है। इससे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 1 मिनट बचा था। कॉर्टिन जल्दी से घर में भाग गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने अपना फोन बंद कर दिया और बाथरूम में छिप गई। काफी समय बीत गया, सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि जब वह सोने के लिए ड्रिंक लेना चाहती थी, शॉवर पर्दे के पीछे अचानक शोर हुआ और वह सावधानी से आगे बढ़ी। जैसे ही वह पर्दा खोलने वाली थी, उसके हाथ से वह कांच का गिलास नीचे गिर के टूट गया। सॉफ्टवेयर ने अचानक एक तेज संकेत जारी किया। इस समय उल्टी गिनती में केवल 8 सेकंड बचे थे। वह जैसे ही फोन लेने वाली थी, एकदम से एक अजीब सी हवा उसे ऊपर खींच लेती है और उसे जान से मार देती है। उसी समय नशे में गाड़ी चलाने के कारण ईव एक पेड़ से टकरा गया। ईव का चेहरा खून से लथपथ था। गाड़ी के शीशे में पेड़ की टहनी पार होकर घुस गई थी। ईव को अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन क्योंकि मोबाइल फोन दिखाता है ईव के पास ज्यादा जीवन नहीं बचा। उसने सर्जरी से इनकार कर दिया। भले ही नर्स कैट ने उसे बताया यह सिर्फ एक फ्रॉड ऐप है, लेकिन वह सच में एक बहुत ही खतरनाक ऐप थी। ईव अगले दिन टूटे हुए पैर के साथ बोर्ड से बाहर आता है। उसके फोन में तभी नोटिफिकेशन आती है उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वह डर जाता है और यहाँ से कहीं भाग जाना चाहता था। तभी नोटिफिकेशन आता है वह एग्रीमेंट का उल्लंघन ना करे। उसी समय तभी वह सीसीटीवी स्क्रीन में देखता है एक काली परछाई, पर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कुछ नहीं होता। वह जल्दी से सीढ़ी पर जाकर छुप जाता है। तभी फिर से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है जो बताती है उसके पास जीने के लिए केवल 1 मिनट बचा है। ईव को सीढ़ी के नीचे से अजीब आवाज आती है। जब ईव नीचे देखता है तो उसे अपनी मरी हुई दोस्त की झलक दिखाई देती है। ईव हैरान था। उसका टूटा हुआ पैर सीढ़ी से फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तभी उसकी मरी हुई दोस्त उस पर हमला कर देती है और ईव को जान से मार देती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। जब कैट काम पर आई तो उसने खबर सुनी कि ईव नाम का व्यक्ति सीढ़ी से गिरकर मर चुका है। कैट को अचानक से घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उसने कल वह सॉफ्टवेयर अपने फोन में भी डाउनलोड कर लिया था और फोन से पता चला कि उसके पास जीने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए कैट ने चुपचाप उस आदमी का सेल फोन ले लिया। ईव के फोन में पासवर्ड लगा हुआ था। पासवर्ड को क्रैक करने के लिए कैट ने साहस दिखाया। कैट मुर्दा घर गई और ईव के शव को बाहर निकाला और उसका फिंगरप्रिंट फोन में चेक किया, पर फिंगरप्रिंट से फोन नहीं खुला। कैट ने हिम्मत करके ईव की आंखें खोली और फोन का लॉक खुलवाया। फोन खोलने के बाद कैट देखती है ईव की उल्टी गिनती समाप्त हो गई थी। कैट परेशान थी और उसने इस अजीब सॉफ्टवेयर को अनस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इसे हटाया नहीं जा सकता। डर और गुस्से की वजह से कैट ने अपने फोन को जमीन पर फेंक के तोड़ दिया। अगले दिन कैट एक नया फोन खरीदने फोन की दुकान पर गई। कैट ने जैसे ही नया फोन अनबॉक्स करके चालू किया, तभी वह काउंटडाउन नाम की ऐप अपने आप ही इंस्टॉल हो गई। उसे देखकर कैट बहुत ही हैरान होकर शॉप के मालिक से पूछती है ये ऐप अपने आप ही क्यों इंस्टॉल है, पर वह शॉपकीपर कोई जवाब नहीं देता। जब वह कार में लौटती है, फोन दिखाता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 20 घंटे बचे हैं। कैट बहुत ही परेशान है। वह जैसे ही अपने कार की बैक स्क्रीन देखती है तो उसमें एक काली परछाई
परछाई दिखाई देती है। जब वो कार स्क्रीन में ध्यान से देखती है तभी वह परछाई गायब हो जाती है। तभी थोड़ी देर में पीछे से डरावने और लंबे हाथ कैट के मुंह को पकड़ लेते हैं। घबराहट की वजह से कार की रेस पर रखे हुए कैट के पैर रेस को दबा देते हैं, जिससे कार एक सामने खड़ी कार में टकरा जाती है। दूसरी कार में बैठा हुआ मालिक बाहर आकर कैट से लड़ने लगता है, पर कैट डर के मारे कार से नीचे गिर जाती है। भाग्य से यहाँ जियो पहुँच जाता है, जो आदमी से बात करके समस्या को हल कराता है और यहाँ पता चलता है कि जियो ने भी इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है। दोनों के बीच चर्चा के बाद उन्होंने निर्णय लिया पुजारी से मदद मांगने का। पुजारी ने एक प्राचीन पुस्तक से श्राप की उत्पत्ति का पता लगाया। प्राचीन राक्षसों ने मृत्यु की तारीख की भविष्यवाणी करने के लिए स्क्रोल का उपयोग किया था, लेकिन आधुनिक राक्षसों ने भी उच्च तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर पर उपयोगित अभिभाष लगाता है, लेकिन क्योंकि यह सॉफ्टवेयर है इसमें खामियां होनी चाहिए। पुजारी ने बताया, जब तक एक प्रोग्राम को संशोधित करने के लिए पाया जाता है, सॉफ्टवेयर पृष्ठभूमि अभिशासन उठाता है। इसलिए दोनों ने ये रातों रात मोबाइल फोन स्टोर के मालिक को ढूंढ लिया और कोड को गुप्त रूप से अपनी उम्र बढ़वा लेते हैं और कैट अपनी उम्र बढ़वाकर 80 वर्ष तक करवाती है। उसी समय उसे पृष्ठभूमि में अपनी बहन की जानकारी मिली। यहाँ पता चलता है कि उसकी बहन के पास जीने के लिए केवल 13 घंटे थे। कैट ने अपने जीवन में 80 से अधिक वर्ष जोड़ने में संकोच किया। जीवन काल ने उसके जीवन काल को 86 वर्ष तक पहुंचा दिया। जब जियो बाथरूम में गया, फिर नंगे पैर एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसी समय जियो को अपने मरे हुए भाई का साया दिखा और उसके भाई के साये ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जियो की मौत की गिनती अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में सो रही कैट जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वह देखती है दरवाजे के बाहर कोई है। उसने सोए हुए जियो को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और जियो कमरे के अंदर आता है। कैट एकदम हैरान हो जाती है। जब वह मुड़ के देखती है तो वो हाथ जियो का नहीं बल्कि एक भूत का हाथ था, जिससे कैट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इधर उधर हिलने लगती है। जियो जाकर कैट को शांत करता है। जब कैट जांच करने के लिए उठकर फोन देखती है तो उसकी उल्टी गिनती समाप्त होती जा रही है और उस ऐप एग्रीमेंट के साथ छेड़खानी करने के लिए उसे सजा दे रहे थे। कोर्ट तो दोनों ने पुजारी से फिर से मदद मांगी। पुजारी ने खुलासा किया कि श्राप को तोड़ने का एक और तरीका है। वह उल्टी गिनती से पहले किसी की बलि देना शून्य तक पहुंचा जाता है। यदि आप उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद भी जीवित रहते हैं तो अभिशाप स्वैच्छिक रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर पुजारी ने भूत भगाने के लिए धातु लिए और स्थापित किया। जमीन पर सुरक्षात्मक संरचना, जब तक वे इस संरचना से बाहर नहीं निकलते तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। ये देखते हुए कि जियो की उल्टी गिनती समाप्त होने वाली है, कमरे की लाइट बुझ जाती है। शैतान अंधेरे में दिखाई देता है, लेकिन पुजारी की संरचना के कारण शैतान उनके करीब नहीं आ सका। हालांकि इस समय जियो अचानक गिर गया। वह मित्र भूमि में पड़ गया और उसने अपने मृत भाई को देखा और फिर गलती से एक पैर के साथ संरचना से बाहर निकल गया। शैतान ने मौका पाकर उसे खींच लिया। जब कैट समय से बाहर निकली तो कैट ने देखा कि जियो की मौत हो चुकी थी और उल्टी गिनती भी शून्य पर लौट आई। इस समय कैट को याद आया डॉक्टर जिसने उसे कई बार परेशान किया था। उसने सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया और उसकी लंबी उम्र बची है। उससे एहसास हुआ कि अगर डॉक्टर जल्दी मर जाता है तो अभिशाप को हटाया जा सकता है। इसलिए कैट ने डॉक्टर को तहखाने में ले जाने की कोशिश की और उसे लुभाने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया। जब कैट का सामना उसके कपड़े उतारने से हुआ, आदमी अचानक उत्तेजित हो गया। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रही थी, कैट ने अचानक उसे छड़ी से नीचे गिरा दिया। हालांकि शैतान को कैट की योजना के बारे में पता लग गया। इससे कैट को भी विश्वास हो गया कि उसकी विधि प्रभावित थी। इसलिए कैट ने उस आदमी का पीछा करना जारी रखा, लेकिन शैतान द्वारा उसे लगातार रोका गया। देखता है कि उसकी बहन की उल्टी गिनती शून्य तक पहुंचने वाली है। उसके शरीर में इंजेक्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस दृश्य को देखकर शैतान क्रोधित है, लेकिन कैट श्राप को तोड़ने में सफल हो गई थी। राक्षस के गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जब कैट की बहन उसके पास आई तो उसने देखा कि कैट की सांसें बंद हो चुकी थी। तभी एक काले रंग से कैट की बाह पर उसने एक निशान देखा जहां लिखा हुआ कि यहाँ पे ये इंजेक्शन लगाना है। कैट के पास पड़ी हुई दवा की बोतल उसकी बहन ने उठाई और उसकी बाह में वो इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कैट एकदम से जाग गई। उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद। वह दोनों बहनें अपने घर जा रही थीं। तभी कैट के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। उसने अपना फोन देखा और नोटिफिकेशन को खोला और
पाया कि शैतान ने उस शराब को ठीक कर दिया और सॉफ्टवेयर को संस्करण 2.0 में अपडेट कर दिया।